अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट कुरतुलैन इलेक्शन की स्पेशल ट्रांसमिशन हाई कोर्ट बार के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसकी स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं एक बार फिर हाज़िर हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमिर नवाज़ वराई साहब, वकालत का एक यंग बहुत बड़ा नाम जो वकीलों के हर काम में, हर प्रॉब्लम में, हर अच्छाई में, हर बुराई में, हर बुरे मौके पे जहाँ किसी का इंतकाल हो जाए या कोई बीमार है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी वारदात हो जाए, उनके साथ मौजूद रहते हैं। आप फॉर्मल जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं कराची बार एसोसिएशन के, आप फॉर्मल जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं कराची बार एसोसिएशन के, आप फॉर्मल स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब रह चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए कि आपने इतनी सारी पोजीशंस होल्ड की हैं पास्ट में, तो आपने क्या क्या खिदमात अंजाम दी हैं? जब मैं 2018 में जॉइंट सेक्रेटरी था, उस वक्त जो मौजूदा लाइब्रेरी है ये उस वक्त हमने मुकम्मल की थी और हमने ये इनॉग्रेट की थी। उसके अलावा नीचे जो न्यू बार रूम लाइब्रेरी के देख रहे हैं उसका जो सारा इनॉग्रेशन वगैरह का है वो हमने किया था। फिर जो हमने एक बड़ा काम किया था वो ये किया था कि काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ उस वक्त एक बोगस कोई पटिशन फाइल हो गई थी। तो पहली बार हिस्ट्री में हमने कराची बार की एक ऑल पाकिस्तान कन्वेंशन कॉल किया था और उस कन्वेंशन में हमने पूरे पाकिस्तान से लोगों को इनवाइट किया था और हमने उस चीज़ को कंडेम किया था स्ट्रॉन्गली। और बाद में वो हमारा जो प्रोटेस्ट था, जो कन्वेंशन था, उसका एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट आया कि वो जो पटिशन थी वो ख़त्म हुई। इसके अलावा फिर मैं जब अभी 2021 में कराची बार एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी था, तो उसमें हमने जो काम किए उसमें एक तो कराची बार एसोसिएशन की ये जो मौजूदा एक बार रूम आपने देखा होगा ऊपर जिसको अब लेडीज़ बार शायद बना रहे हैं, एक वो काम किया हमारे टेन्योर में। फिर 5 करोड़ की लॉयर्स क्लब की कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ था, तो 5 करोड़ की जो सी है ग्रांट जो सी है वो उसको अप्रूव करा के काम जो है वो शुरू किया। फिर उसके अलावा ये जो एक कैंटीन थी ऐसी जो पिछले 8-10 साल से जिसका कोई फेयर नहीं था, कोई एडवांस नहीं था, उसको हमने रेगुलाइज किया। उसका जो फेयर रेंट था वो मुकर्रर किया, जो एडवांस था वो लिया उनसे। बिसाइड दिस जो अकाउंट की हालत थी वो डेड थी, हमने एक अच्छा अकाउंट मेंटेन किया और उसको बार को जो है उसकी प्रेस्टीज को बचाया। हालांकि उस वक्त फंड्स वगैरह भी नहीं थे। फिर लॉयर्स के काफ़ी मामलात थे, तो मैंने एक सीएम साहब को लेटर लिखा, सीएम सिंह साहब को, कि काइंडली ये एक लॉयर्स प्रोटेक्शन बिल है ये पास करें। ये सहाफ़ी हजरात के लिए भी पास किया गया, तो वकला के लिए भी हो, उसको कंसिडर किया गया। और सीएम साहब के हम ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने लॉयर्स प्रोटेक्शन बिल पास किया गया। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस जो अभी ग्रांट्स वगैरह हैं ये सब उस लॉयर्स प्रोटेक्शन बिल का पार्ट एंड पार्सल है। इसके अलावा एक बराबर में स्कूल है सिटी कोर्ट के ग्राउंड के बराबर में, वो फंक्शन नहीं था, उस पर हमने वर्क किया, उसको हमने लॉयर्स के बच्चों के लिए फंक्शन कराया। अब काफ़ी हमारे वकला भाइयों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, जहाँ पे किताबें भी ऑलमोस्ट फ्री दी जाती हैं और काफ़ी टेक केयर किया जाता है। इसी तरह से काफ़ी जो भी मामलात थे जहाँ हम कर सकते थे, फिर रूल ऑफ लॉ के लिए, डिग्निटी ऑफ बार के लिए जो हम कर सकते थे चीज़ें हमने की उसमें अच्छे से अच्छी। अच्छा सर, एक पर्सनल लाइफ से आपका क्वेश्चन करते हैं कि बहुत सारे वकला जो हैं, यंग वकला, वो आपके फ़ैन हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। उसका रीज़न ये है कि किसी के यहाँ कोई भी मसला हो, आप चाहे सीट होल्ड करते हों या ना करते हों, आप फॉर्मर हों या सिटिंग हो, जनरल सेक्रेटरी हो, जॉइंट सेक्रेटरी हो या एमएमसी मेंबर हो, आप हर जगह मौजूद रहते हैं। तो क्या इससे पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है? आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं इन चीज़ों को लेकर? देखिए, इसमें ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें पर्सनल लाइफ फिर आपकी पर्सनल लाइफ नहीं रहती है। फिर जब आप एक बार अपने आप को वेलफेयर के लिए वक्फ करते हो या ख़ुद को लोगों के सामने आप पेश कर देते हो कि भाई प्रेजेंट कर देते हो कि हम यहाँ हैं आपकी खिदमत के लिए, तो फिर आपको अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको डिस्टर्ब करना पड़ता है और अपना मैक्सिमम टाइम अपनी बार के वेलफेयर, अपने वकला की खिदमत के लिए देना पड़ता है। लेकिन इसमें मैं शुक्रगुज़ार हूँ मेरे फैमिली मेम्बर्स का जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अच्छी जा रही हैं। सर नॉर्मली रूटीन क्या रहती है आपकी सुबह से लेकर रात तक? सुबह कितने बजे उठते हैं, रात कितने बजे घर पहुँच पाते हैं? नॉर्मली जो होता है वो 7:15 पौने 7 के दरमियान कहीं उठता हूँ और कोर्ट में आ जाते हैं 8 बजे तक, पौने 8 बजे तक।
और फिर रात का कुछ पता नहीं है, 1 डेढ़ 2 बार ना तो मुश्किल ही बजते हैं, बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन मिनिमम 1 तो बज ही जाता है। तो इसका मतलब सर आप यूथ को ये पैगाम देंगे कि अगर इस चीज़ में आना है, सीट ऐसे ही नहीं मिलती, जब सीट मिलती है तो काम करना पड़ता है, मौजूद रहना पड़ता है वकला की वेलफेयर के लिए, जैसे आप मौजूद रहते हैं। बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि जब मैं पहली बार जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी लीड से जीता। तो मैं जब आया तो मैं जो चीज़ समझ सका कि इन रिस्पॉन्स जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो अपने मेंबरान को कुछ खास नहीं दे सकते, लेकिन जो चीज़ वो दे सकते हैं वो उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, उनके अच्छे बुरे में उनका साथ दे सकते हैं, उनके साथ खड़े हो सकते हैं, उनको हौसला दे सकते हैं। तो फिर मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने मेंबरान को, अपने भाइयों को, अपने वकला भाइयों को जितनी इज़्ज़त दे सकता था दी, और उसके अलावा फिर जहाँ जहाँ मैं उनके साथ, उनके खुशी में, उनके गम में, उनके किसी और इशू में खड़ा हो सकता था, जा सकता था, मैं गया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ अपने पार्ट पे बीइंग ह्यूमन मैं कोशिश कर रहा हूँ। सर अभी सिंध हाई कोर्ट बार के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आप उसमें किस सीट के लिए खड़े हो रहे हैं और किस चीज़ के काम करना चाह रहे हैं? मैं हाई कोर्ट बार में जो है, जो जिस पोस्ट पे कंटेस्ट कर रहा हूँ वो जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, और उसमें जो हमारी तरजीहात होंगी, जिसमें एक तो ये होगा कि बार और बेंच के दरमियान एक अच्छा और मुतवाज़िन रिलेशन हो, रिस्पेक्ट दी जाए, रिस्पेक्ट ली जाए। उसके अलावा जो हमारा होगा कि ऑब्जेक्ट जो डिग्निटी ऑफ बार है, बार की जो रिस्पेक्ट है उसका ख्याल किया जाए, और जो मैक्सिमम हम अपनी बार की डिग्निटी के लिए कर सकते हैं हम अपना रोल प्ले करेंगे। फिर रूल ऑफ लॉ के लिए जहाँ भी हमारी बार की ज़रूरत होगी, जब भी ज़रूरत होगी, इंशाल्लाह ताला हम रूल ऑफ लॉ के लिए स्टैंड करेंगे। बिसाइड दिस हमारे वकला के लिए एक सोसाइटी की ज़मीन का है, कोशिश करेंगे कि हम उसमें अपना अच्छा रोल प्ले कर सकें, ताकि हमारे दोस्तों को जो सोसाइटी है कोई अच्छी सी, जो यंग लॉयर्स अभी हैं या वो लोग जो उनको पहली सोसाइटीज़ में कोई प्लॉट वगैरह नहीं मिले, उनको कुछ मिल सके। फिर हेल्थ का इशू है, हेल्थ में हम पहले भी मैं हमेशा कहता था कि हेल्थ एक प्राइम सब्जेक्ट है हमेशा से। उसकी वजह यह है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो अच्छी सेहत से ज़्यादा कुछ नहीं होता। और मैंने देखा है कि हमारे वकला काफ़ी सफ़र करते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो मेरी हमेशा से ख्वाहिश है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने अगर हिम्मत दी तो हम चाहते हैं कि हमारे वकला का एक हॉस्पिटल हो, और वो जहाँ पे वो अपनी ट्रीटमेंट करा सकें और एक अच्छे तरीके से चीज़ों को हम वहाँ पे मैनेज कर सकें। उनको उससे फिर जो हमारी लेडी वकला है उनके लिए भी काफ़ी वो हेल्पफुल रहेगा। तो जितनी भी ट्रीटमेंट्स वगैरह, तो वो मेरे ख्याल से ये मेरी एक ख्वाहिश है, और कोशिश भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि हम अगर हॉस्पिटल बिल्डअप कर सकें अपने वकला भाइयों के लिए। फिर उसके अलावा जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं रेलेवेंट टू दी रोस्टर और सम अदर इश्यूज़ जो डेली बेसिस पे हमारे वकला भाइयों के लिए होते हैं या हालात के मुताबिक होते हैं, इंशाअल्लाह ताला उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने वकला भाइयों को मायूस नहीं करें। फिर जो मेंबरशिप वगैरह का अगर कोई इशू चल रहा है वकला भाइयों का, तो उसको भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। सर आपने एक पॉइंट मेंशन किया अबाउट बार एंड बेंच के दरमियान कोई आप उसको गैप को फिल करेंगे, तो वो गैप के रीजंस क्या हैं आपके अकॉर्डिंग? क्या इश्यूज आ जाते हैं अक्सर, किस वजह से ये डिग्निटी और इस तरह के मामला फिर शुरू हो जाते हैं? हो जाता है समटाइम्स मे बी। अब मैं नहीं बोलता हूँ, अगर मैं बोलूँगा इस इशू पे तो इसका लगेगा कि मैं मौजूदा या प्रीवियस कैबिनेट को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, तो मैं नेगेटिव चीज़ नहीं करता हूँ, ये मेरी हमेशा आदत है। तो जो मैं अपने पार्ट पे ये कोशिश करूँगा कि जो भी हमारे रिलेशन हो वो एक अच्छा मुतवाज़िन रिलेशन हो, जो जजेस साहिबान हैं वो हमारी इज़्ज़त करें, हम उनकी इज़्ज़त करें। थैंक यू। मेरे साथ इस वक्त आमिर वराइच मौजूद थे। ये सिंध हाई कोर्ट बार के इलेक्शंस लड़ रहे हैं, जिसमें जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट से को ये कंटेस्ट कर रहे हैं, और वकला में बहुत एनर्जेटिक नाम, मैं खुद इनकी फ़ैन हूँ, और इनको हमने हर वक्त कोर्ट में हम खुद मौजूद होते हैं तो हमने इनको कोर्ट में हर वक्त काम करते हुए देख रहा है। वकला की वेलफेयर के लिए आप कह लें, भाग दौड़, कहीं आना जाना, हर चीज़, ये एक एक्टिव मेंबर हैं।
तो ऐसे लोगों को ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को, हमारे बार को, ताकि ये लोग आगे बढ़ें और हमारी वेलफेयर के लिए काम करें। मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी रहेगी, आप इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नज़र आ रही हैं, हमें कॉल करें और अपनी कीमती राय से आगाह करें और साथ साथ पार्टिसिपेट करने की भी कोशिश करें। थैंक यू।